नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद शोएब और आप देख रहे हैं लोक न्यूज़। इस वक्त मैं दिल्ली के ड्यू के नॉर्थ कैंपस में हूं और हम यहां पर जानने आए हैं कि 2024 को लेकर के युवा क्या सोचते हैं, यहां की जनता क्या सोचती है और हम युवाओं से उनका ओपिनियन जानेंगे कि वो 24 में किसको ला रहे हैं, किन मुद्दों पे वोट करेंगे और किस तरीके से 2024 को देख रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ से लोगों से। क्या नाम है जी आपका? निशांत मेरा नाम है, निशांत उत्पल। निशांत नाम है। क्या करते हैं आप? मैं पेशे से वकील हूँ और राजनीतिक रणनीतिकार हूँ, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। जी जी। तो अभी जैसे 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से 2024 का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए केक वॉक है। बस एक फॉर्मेलिटी रह गई है जी। एक औपचारिकता रह गई है जी। मतलब आप ये मानो कि ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो मतदाताओं का जो पॉलिटिकल जो वर्डिक्ट है वो सील हो गया है। बस तयशुदा तिथि पे जी। वो वर्डिक्ट जो है बाहर आएगा, मतलब एक फॉर्मेलिटी है मेरे हिसाब से। जैसा आपने बताया कि आप पॉलिटिकल विश्लेषक हैं और अभी 5 राज्यों में जो हाल ही में चुनाव के परिणाम आए हैं, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ एक राज्य पर ही सहमति मिली है। जी जी जी। तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के भीतर जो वामपंथी लॉबी जो घर कर गई है, उसके वजह से कांग्रेस जो है वो सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व करने वाली जो पार्टी है उससे हट के जो है कुछ खास वर्गों के को प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट किया इस असेंबली इलेक्शन में। जैसे आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी का एक मुख्य नारा था कि भाई जहाँ जहाँ पे हमारी सरकार बनेगी वहाँ पे मैं कास्ट सेंसस करूँगा, जातीय जनगणना करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे से कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लपका और ये बेसिकली जो है उन्हें लगा कि भाई कांग्रेस के जो आला कमान है या कांग्रेस के जो थिंक टैंक है उनको महसूस हुआ कि साहब बिहार में जो जातीय जनगणना का जो मॉडल राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू ने जो पेश किया है, उसी लिहाज से जो है अगर हम इस मॉडल को अगर हम पूरे भारत में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे या इम्पोज करेंगे तो इससे बहुजन मतों का जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ ध्रुवीकरण होगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। क्योंकि आप ये मानिए कि आज की जो राजनीति है उसमें लड़ाई जो है वो अपर कास्ट वर्सेस डोमिनेंट बैकवर्ड कम्युनिटी, जिसमें आप देखेंगे कि यादव, कुर्मी, कुशवाहा बिहार में, ठीक है। उसके बाद जो है इधर अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाट, गुर्जर कम्युनिटी, ठीक है। तो इस लिहाज से कांग्रेस की जो है एक रणनीतिक भूल हुई। कास्ट सेंसस के आड़ में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अपर कास्ट के जो मतदाता थे, जो उसमें जो प्रोग्रेसिव जो सेक्शन था, उसको कंसोलिडेट करने के लिए मजबूर कर दिया। और आप ये मान के चलिए कि भारतीय राजनीति में अपर कास्ट एक बड़ा फैक्टर है। आप अपर कास्ट को चिढ़ा के, उनको झुठला के और उनको रुला के राजनीति नहीं कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ, एक मिनट। हाँ, कहा कि सारी जातियों को साथ में लेके और जो जाति जनगणना की कांग्रेस ने उस मुद्दे को उठाया पूरे तरीके से, तो ये जो 3 राज्यों के जो परिणाम हुए हैं उनमें तो कहीं ना कहीं उल्टा साबित हुआ है। हाँ, मैं वही बात बोल रहा हूँ। यही नहीं, कांग्रेस ने जैसे छत्तीसगढ़ के बारे में सारे एग्जिट पोल ने कांग्रेस के पक्ष में लामबंदी की। उनका ये कहना था कि साहब कांग्रेस की जो है सरकार जो है बच जाएगी छत्तीसगढ़ में, लेकिन हुआ उल्टा। ये भी एक विश्लेषण का जो है एक विषय वस्तु है। हुआ यूं कि आप अगर पूर्व की घटनाओं पे अगर आप संज्ञान लेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भूपेश बघेल के जो पिताश्री हैं उन्होंने पीपी कर एक विशेष सवर्ण समुदाय जो कि ब्राह्मण होते हैं उनको गालियां दिया, जिसकी वजह से शायद मेरे ख्याल से वो जेल गए थे या पता नहीं गए थे, मैं कंफर्म नहीं हूँ। दूसरी बात, उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% से 4% कम किया, ठीक है। उन्होंने अपना जो कास्ट सेंसस किया उसमें अपर कास्ट आबादी को 3% बताया। तो आज की जो राजनीति में आप
सर्वजन की बात करें, आप एक कम्युनिटी को, एक सोशल कैटेगरी को अगर आप टारगेट करेंगे तो जो समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग है, बेशक उनकी संख्या जो है सीमित है, चूंकि वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लेकिन आप ये मान के चलें कि उनको चिढ़ा के, फिर से मैं बात को दोहरा रहा हूँ, उनको चिढ़ा के, उनको रुलाकर और उनके साथ बेअदबी वाली ट्रीटमेंट से आप अपना राजनीतिक नुकसान करेंगे। और यही हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ। आप देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में साइलेंटली। अब आप एक बात ये बताइए कि जो ये परिणाम 5 राज्यों के आए हैं, इस परिणाम के उससे आप 24 को किस तरीके से देख रहे हैं, किसको प्रधानमंत्री? हालांकि मैं ये मानता हूँ कि इन इलेक्शन का 24 के परिणाम में बहुत उसका असर नहीं पड़ता, अगर मैं मानता हूँ, चूंकि असेंबली इलेक्शन जो है लोकल इश्यूज पे लड़े जाते हैं और पार्लियामेंट इलेक्शन तो लोकसभा के आप युवा हैं, आपके क्या मुद्दे होंगे लोकसभा? देखिए हमारे तो मुद्दे, चूंकि मैं एक रणनीतिकार के तौर पर भी घूमता रहता हूं देश में, जैसे आप तेलंगाना में काम मैंने किया या हर प्रदेश में, तो मेरे तो मुद्दे ये हैं कि भाई एक स्टेबल गवर्नमेंट मिले, अस्थायित्व सरकार मिले। सरकार है वो स्टेबल नहीं है। नहीं, ये तो है, अस्थायी सरकार है और ये सरकार जो है वापसी भी कर रही है। मैं बता तो रहा हूँ, इसलिए वापसी कर रही है कि इस सरकार के साथ जो एक सबसे प्लस पॉइंट है कि उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा एक चेहरा है जो अपने दम पे 5 से 10% न्यूट्रल, कंफ्यूज्ड या पेंडुलम नुमा मतदाताओं को अपनी तरफ जो है रिझाने में सफल होता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करती है और देश के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बनते हैं, तो आप उनसे क्या अपेक्षा रखेंगे? मतलब आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मेरी तो उनसे यही उम्मीद है कि भाई देश में जो है सभी वर्गों का सम्मान हो, इन रियलिटी, नॉट इन पेपर, नॉट इन थियरी। व्यवहार में जो है सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व जो है मुकम्मल हो, चाहे भारत में जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो आदिवासी वर्ग हो, चाहे सवर्ण वर्ग हो, कोई भी जो है विकास की राह पे अपने आप को असहज महसूस न करे और सभी को जो है मुकम्मल जो है प्रतिनिधित्व भी मिले, तभी जो है देश और समाज जो है विकास होगा। क्योंकि कांग्रेस ने तो आपने देखा ना कि अभी कास्ट सेंसस के आड़ में जो है बुरी तरह पिट गई। तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक बैलेंस्ड पॉलिटिकल अप्रोच के साथ चले और जो पॉलिटिकल जो गिमिक्स है उससे बचे, यही मेरी जो है राय है। धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।